पार्ट 5 की शुरुआत में दिखाते हैं मोरान कॉन्ट्रैक्ट लेके जिनियान के पास आती तो है, लेकिन फिर सोचती है मैं इसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कैसे करवाऊँ। अब वो इमेजिन करने लगती है कि पहले मैं जिनियान के क्लोज जाके डायरेक्ट उससे साइन करने का बोल देती हूँ और वो डर के मारे साइन करने के लिए हाँ कर देगा। फिर सोचती है नहीं शायद मुझे अलग तरह से कहना चाहिए। अब फिर से वो इमेजिन करने लगती है और इस बार वो रिक्वेस्ट करते हुए कहती है प्लीज़ इसे साइन कर दो। तो जिनियान कहता है ओके। अब उसकी इतनी खतरनाक इमेजिनेशन तो उसे भी पसंद नहीं आती और उसे ऐसा देख जिनियान को समझ नहीं आता इससे क्या हुआ। उसके बाद मोरान को एक कॉल आता है कि मुझे तुम्हारे सीक्रेट के बारे में पता चल गया है, मुझे कल आके मिलो, और यहीं सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि जिनियान घड़ी लेकर जेन्स ग्रुप के बाहर मोरान के आने का वेट कर रहा होता है और जैसे ही वो आती है तो जिनियान उससे कहता है कल तुम्हारी घड़ी टूट गई थी ना, तो मैं एक नई घड़ी खरीद के लेके आया हूँ, मैं तुम्हें पहना देता हूँ। तो मोरान कहती है ठीक है। उसके बाद जिनियान उसको वो घड़ी पहना देता है तो मोरान थैंक यू कहती है। यहाँ जीचैन को दिखाते हैं जो ऑडियो डिवाइस लेके बैठा होता है और जैसे ही मोरान आती है तो वो ऑडियो डिवाइस ऑन करके अपनी पॉकेट में रख देता है और मोरान से कहता है मुझे पता चल गया है कि तुम और जिनियान एक रियल कपल नहीं हो, क्योंकि एक रियल कपल को कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलो बताओ क्या चल रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट देखकर तो मोरान को भी सच बोलना ही पड़ता है, तो वो कहती है हाँ ये सब सच है, जिनियान और मैं दिखावा कर रहे हैं। ये सुनकर जीचैन कहता है उसे ब्रेकअप कर लो। तो मोरान कहती है बिल्कुल नहीं। तो जीचैन कहता है तो क्या तुम ये चाहती हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट शेयर होल्डर्स की मीटिंग में चले जाए और फिर यूनी तुम्हारा नहीं रहेगा। तो मोरान कहती है यूनी मेरे मॉम डैड की मेहनत है, मैं ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। तो जीचैन कहता है तो जिनियान का क्या, अगर मेरे डैड को पता चल गया कि तुम उनसे झूठ बोल रही हो तो वो जिनियान को छोड़ेंगे नहीं। तो मोरान कहती है इन सब में उसे मत घसीटो। तो जीचैन कहता है ये तो तुम पर डिपेंड करता है। तो मोरान कहती है ठीक है मैं जिनियान से ब्रेकअप कर लूँगी। अब जीचैन उसे वो कॉन्ट्रैक्ट देके वहाँ से चले जाता है और जब मोरान वो कॉन्ट्रैक्ट देखती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं खाली पेज होते हैं। ये देखकर तो मोरान को गुस्सा आने लगता है। उसके बाद मोरान घर आके सैड होते हुए पहले तो उस लव कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देती है और जिनियान भी वहाँ आके उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और फिर मोरान से पूछता है क्या मैंने जो तुम्हें वॉच दी वो फिट नहीं आ रही क्या। तो मोरान कहती है मुझे पुरानी वाली की आदत है। अब जिनियान कॉन्ट्रैक्ट की बात करने चाहता है तो मोरान कहती है उसकी ज़रूरत नहीं, कुछ और पूछना है। तो जिनियान कहता है मुझे कंपनी ने पेरिस जाने के लिए सिलेक्ट करा है, मैं आज रात ही जा रहा हूँ। तो मोरान कहती है मुझे आज रात एक वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है तो मैं तुम्हें बाय नहीं बोल पाऊंगी। ये कहकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मोरान जिनियान को याद करते हुए रो रही होती है और उसने उसकी घड़ी भी पहन रखी होती है। तभी लाइट चले जाती है जिस वजह से मोरान डर जाती है और उसका मोबाइल भी गिर जाता है। अब जब वो मोबाइल उठाने जाती है तो नोटिस करती है कि जिनियान की दी हुई घड़ी अंधेरे में भी चमक रही है, जिस वजह से मोरान अब उसको और ज़्यादा याद करने लग जाती है और बाहर आके उसको बुलाने लग जाती है कि जिनियान क्या तुम वापस आ गए। अब उसको दूर दूर तक वो नहीं दिखता तो मोरान वहाँ बैठकर रोने लगती है कि वो सच में चला गया, वापस नहीं आएगा। तभी जिनियान वहाँ आके कहता है मैं जल्दी में निकला था तो मैं तुम्हें ये चाबी देना भूल गया। ये कहकर जब चाबी देके वहाँ से जाने लगता है तो मोरान उसे पीछे से हक करके उसे रोक लेती है। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिनियान जान करके वो चाबी अपने साथ ले गया था ताकि उसे देने के बहाने वापस आ सके। फिर प्रेजेंट में मोरान उसे हक करके अपना लव कन्फेस कर देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और ये कोई नाटक नहीं है और ना ही सही गलत को देखकर मैं फैसला कर रही हूँ। अभी मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ तुम्हें पाने के लिए, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अब ये सुनकर तो जिनियान की आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन वो कहता है तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था। तो मोरान कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगी। ये कहकर जाने लगती है तो जिनियान मुड़कर कहता है तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए था क्योंकि कन्फेशन पहले एक आदमी को करना चाहिए। अब ये सुनकर मोरान रुक जाती है। फिर जिनियान कन्फेस करता है कि मोरान मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये कहकर उसे हक कर लेता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जब जिनियान सो रहा होता है तो मोरान उसके पास बैठकर उसको देखने लगती है, टच भी करती है और फिर जैसे ही उसके और क्लोज जाने लगती है तो सोचती है ये मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन फिर सोचती है अब हम साथ हैं तो मैं टच तो कर ही सकती हूँ, इवन किस करना भी अलाउड है। अब ये सब सोच ही रही होती है तो उतने में जिनियान जग जाता है और उसे पकड़ के किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मोरान जब कुछ पका रही होती है तो उससे वो जल जाता है और उसकी आवाज़ सुनकर जल्दी से जिनियान वहाँ भागता भागता आता है और पूछता है क्या हो गया। तो मोरान कहती है ये जल गया। तो जिनियान कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मुझे लगा तुमने अपना हाथ जला लिए, तुम दूसरा भी तो बना सकती हो। लेकिन फिर पता चलता है कि मोरान ने इससे पहले ही बहुत खाना जला दिया था और जो वो पका रही थी वो लास्ट पीस था। अब ये देख जिनियान भी देखता का देखता रह जाता है। उसके बाद दोनों को ही उनके फ़ोन पर एक मैसेज मिलता है कि किम जैंग हाओ
कहीं भाग गया है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से काम का बहाना बनाकर अपनी अपनी कंपनी आ जाते हैं और अपने असिस्टेंट से अभी की सिचुएशन पूछते हैं। तो मोरान की असिस्टेंट बताती है कि किन जैंग हाओ पैसे लेके भाग गया है और FUY ने आज ये न्यूज़ ऑफिशियल करी है। उसके बाद मोरान पूछती है क्या फैब्रिक्स को रखवाने के लिए तुम्हें कोई जगह मिली। तो मोरान की असिस्टेंट कहती है अभी तक नहीं, लेकिन फिर पूछती है कि आपको क्या लगता है FUY बैंकरप्ट हो जाएगा क्या। तो मोरान कहती है ऐसा होना मुश्किल है, ईस्ट चाइना में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन लाइन FUY का ही है और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स FUY पर आंखें लगाए बैठे हैं और सबके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ जिनियान अपने असिस्टेंट से किन जैंग हाओ के बारे में पूछता है तो वो बताता है अभी पता चला किन जैंग हाओ पैसे लेके भागने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन उसके अकाउंट में पैसे आए ही नहीं है। तो जिनियान ऑर्डर देता है पैसों के बारे में इन्वेस्टिगेट करो और उसके बाद FUY के शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करने के लिए आता है और ये मीटिंग FUY को खरीदने के बारे में ही होती है। और ये खबर मोरान के असिस्टेंट को भी मिल जाती है तो वो ये न्यूज़ मोरान को बताती है कि फैंटीज के CEO जेमिसन ने FUY को खरीद लिया। तो मोरान कहती है इतनी जल्दी। उसके बाद अपनी असिस्टेंट को ऑर्डर देती है कि मेरी जेमिसन के साथ मीटिंग अरेंज करो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ये दोनों साथ में शॉपिंग करके आ रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों बैग जिनियान ने उठा रखे होते हैं। तो मोरान इशारा करती है कि एक बैग मुझे दे दो। तो जिनियान ये देख दोनों बैग एक हाथ में पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है चलो अब चलें। उसके बाद जैसे ही ये दोनों जाने लगते हैं तो मोरान को जीचैन का कॉल आता है और वो कहता है लगता है तुमने चूज़ कर लिया। उसके बाद वो उसे उसकी बात की रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वो एडमिट करती है कि जिनियान और वो फेक कपल हैं। नेक्स्ट सीन में ये सारी बात मोरान जिनियान को बताते हुए कहती है कि अब वो मुझे रिकॉर्डिंग से ब्लैकमेल कर रहा है। तो जिनियान पूछता है अब तुमने क्या सोचा है। तो मोरान कहती है मेरे लिए यूनी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, मैं बोर्ड मेंबर्स को हैंडल कर लूँगी। तो जिनियान डायरेक्ट कहता है चलो शादी कर लें। अब ये सुनकर तो मोरान हैरान हो जाती है। तो जिनियान कहता है भले हमारा रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुआ हो, लेकिन शादी असली होगी। अगर इसे किसी के डाउट्स ख़त्म नहीं होंगे तो क्रेडिबिलिटी तो बनी जाएगी। तो मोरान कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मोरान अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करके जिनियान को दिखा रही होती है और फाइनली एक ड्रेस जाके सिलेक्ट करती है। फिर जिनियान भी एक टाई सेलेक्ट करके जब पहनने जाता है तो मोरान इशारा करती है कि मुझे दो, मैं पहनाऊंगी। अब मोरान उसको टाई भी पहना रही होती है और साथ ही साथ फ्लर्ट भी कर रही होती है। फिर ये दोनों साथ में अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने आते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि डॉक्यूमेंट फ़ोटोज़ के भी कुछ रूल्स हैं, इसलिए अब ये दोनों अपनी ड्रेस चेंज कर लेते हैं और अपनी मैरिज रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। उसके बाद ये दोनों साथ में बैठकर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और जैसे ही किस करने जाते हैं तो एंड टाइम पे मोरान को उसके अंकल का कॉल आ जाता है और वो उसे जल्दी से ऑफिस आने को कहते हैं। फिर मोरान अंकल से मिलने आती है तो अंकल बताते हैं फैंटी के CEO जेमिसन जब से कोरिया आया है तब से किसी से मिला नहीं है, मैंने आज तुम्हारी उससे मीटिंग फिक्स करी है, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना। तो मोरान कहती है ठीक है। फिर पूछती है बस इतना ही। तो अंकल कहते हैं हाँ, क्या तुम्हें कुछ और पूछना है। तो मोरान सोचती है मतलब अंकल को उस लव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता नहीं चला। फिर मोरान अंकल को मना करके वहाँ से चले जाती है। उसके बाद जैसे ही वो अपनी असिस्टेंट के साथ आती है तो उसको जिनियान के साथ वाला एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। अब वो ये कॉन्ट्रैक्ट देख जीचैन को कॉल करके कहती है ये सब क्या है। तो जीचैन कहता है जिनियान ने यूनियन तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तो ये बस मेरे और मेरे डैड की तरफ से एक अप्रिसिएशन है। तो मोरान कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जीचैन कहता है वैसे इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ कंडीशंस भी हैं, जिनियान को कुछ भी छिपाना नहीं है तुम दोनों के बारे में, नहीं तो उसको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। और क्या तुम्हें लगता है कि वो साइन करेगा। लेकिन मोरान फ़ोन कट कर देती है और उसके बाद जिनियान को कॉल्स करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठाता क्योंकि इस टाइम वो मोरान के अंकल से यानी प्रेसिडेंट जियान से मिलने आया होता है। फिर यहाँ से आधे घंटे पहले का सीन दिखाते हैं जब जिनियान जीचैन के साथ मीटिंग कर रहा होता है और पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। तो जीचैन कहता है मोरान को अभी फैंटी के CEO से मिलने के लिए भेजा गया है। तो जिनियान कहता है इस चीज़ से मेरा क्या लेना देना। तो जीचैन कहता है ऐसा है क्या। उसके बाद बोलता है मेरे मन में हमेशा से क्वेश्चन रहा है कि वो यूनियन और तुम्हारे बीच में से किसको चूज़ करेगी। तो जिनियान कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। तो जीचैन कहता है बस तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन हाँ वो कुछ भी चुने लॉस उसी का है। तो जिनियान कहता है मेरे साथ होते हुए वो कभी हार नहीं सकती। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।